Good evening, class. Today we are going to solve some more examples of balancing, and I'm going to tell you about the second method which you can use for balancing the chemical equation when you are not getting answer with the first method. आपकी बुक में सिर्फ एक ही मेथड दिया है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, बट आज हम पहले थोड़े एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद एक सेकंड मेथड और डिस्कस करते हैं जिससे आप कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, बट वो कभी कभी थोड़ा लेंदी मेथड हो जाता है. ओके, सो what you all have to do, you have to take out your textbooks and in that you have to open page number 15. Okay, take out your textbook and see page number 15. Page number 15, question number 6. Okay, question number 6, in that first HNO3 plus CaOH whole twice, HNO3 plus CaOH whole twice gives CaNO3 twice, CaNO3 twice plus H2O plus H2O. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन. पहले हम फर्स्ट मेथड से करते हैं, फिर हम इसी को सेकंड मेथड से करते हैं. ठीक है, तो अभी फर्स्ट मेथड देखो. फर्स्ट मेथड क्या था कि आपको बॉक्सेस ड्रॉ कर लेने हैं. बॉक्सेस क्यों ड्रॉ करने थे? जिससे कि हम वो बॉक्स के अंदर कोई भी नंबर ना लिखें, क्योंकि हम इसके सबस्क्रिप्ट में मतलब नीचे कोई नंबर चेंज हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की वजह से यहाँ के नीचे के नंबर चेंज नहीं होते, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स हमें चेंज करने पड़ते हैं. तो अब सेकंड मेथड हम डायरेक्टली लिख रहे हैं. फर्स्ट मेथड क्या है? ड्रॉइंग द बॉक्सेस, बट वो अब नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा अभी. सो सेकंड स्टेप क्या था आपका? यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट ओवर हियर. तो कौन कौन सा एलिमेंट्स है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम. ठीक है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड. ओके, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड पे? तो देखो, वन हाइड्रोजन हियर एंड टू हाइड्रोजन ओवर हियर. OH को साथ में जब यहां पे हम लिख रहे हैं तो यहां पे तो एलिमेंट का कंसिडरेशन करना है. एलिमेंट का कंसिडरेशन करना है, इसका मतलब O और H को अलग अलग गिनना है, आपको साथ में गिनना नहीं है. तो H कितने हैं यहाँ पे? 2. O भी कितने हैं? 2. पर अभी H की बात हो रही है तो रिएक्टेंट साइड H कितने हुए? 1 ओवर हियर एंड द अदर ओवर हियर. तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो कितने हो गए रिएक्टेंट साइड पे? 3. प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? ओनली 2. ओके, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहां पे कितने हैं? पहले रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं नाइट्रोजन? 1. प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं नाइट्रोजन? 2. ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे? 3 and 2, 3 and 2, 5. ओके, रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 3 2 6 and 1 7. ओके, 3 and 2 5 6. ये O3 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2. तो O3 into 2, 3 into 2 will be 6 और यहां पे एक और, तो 7. कैल्शियम कितने हैं? 1 और यहां पे भी 1. अब आपको बोला हुआ था अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कि जहां पे डिफरेंस ज्यादा हो उसको बैलेंस करना है. बट अब एक और रूल याद रखो कि जब ऐसे ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट्स में है, ऑक्सीजन चारों में है, हाइड्रोजन भी अलग अलग है यहां पे, तो जो एलिमेंट एक ही साइड पे एक से ज्यादा बार आ रहा हो, व्हाट आई एम सेइंग इज, जो एलिमेंट एक ही साइड पे एक से ज्यादा बार आ रहा हो, जैसे यहां पे हाइड्रोजन एक ही साइड पे इसमें भी है और इसमें भी है, एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड में प्रेजेंट हो, यहां पे ऑक्सीजन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है,
ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को पहले बैलेंस नहीं करना होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो एलिमेंट एक ही साइड पे, आइदर ऑन द रिएक्टेंट साइड और ऑन द प्रोडक्ट साइड, एक ही साइड पे एक से ज्यादा बार आ रहा हो, टोटल काउंटिंग में नहीं, एक से ज्यादा मतलब अलग अलग कंपाउंड्स में आ रहा हो। सिर्फ यहां पे होता है H तो चलता, भले ही दो है, बट अगर हाइड्रोजन अलग अलग कंपाउंड्स में प्रेजेंट है एक ही साइड पे, तो हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे नहीं। ऑक्सीजन भी देखो यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड भी यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन को भी पहले बैलेंस हम करेंगे नहीं। तो जनरली आप रिएक्शंस में देखोगे तो ये चीज किसके साथ हो रही होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। क्लियर, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मल्टीपल कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उस टाइम पे, कौन सी सिचुएशन में, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन मल्टीपल कंपाउंड्स, एट दैट टाइम यू हैव टू बैलेंस अदर एलिमेंट्स फर्स्ट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उस टाइम पे बैलेंस करना नहीं है हमें, तो अब किसको बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं कर सकते, कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस है, तो किसको बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन को। अब कुछ बच्चों का ये डाउट था कि हमें प्रोडक्ट साइड बैलेंस करनी है या रिएक्टेंट साइड बैलेंस करनी है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको एक ऐसी साइड बैलेंस करनी है जहां पे मॉलिक्यूल्स कम है। अगर आप नाइट्रोजन को बैलेंस करने जा रहे हो तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कहां पे कम है, रिएक्टेंट साइड, तो जहां पे मॉलिक्यूल्स कम है सिर्फ हम उसी को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज हम नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बैलेंस कौन सी साइड करनी पड़ेगी, रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पे नाइट्रोजन है उसको। तो रिएक्शन लिख देते हैं, 2HNO3 प्लस CaOH whole twice gives CaNO3 twice plus H2O। ओके, ठीक है। अब देखो क्या चेंज हुआ, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया 2N और यहां पे भी 2N। अब बात करते हैं ऑक्सीजन और उन सब में क्या चेंज है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 एंड 2 कितने हो गए, 8। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 एंड 1 7। यहां पे कितने हैं, 8, यहां पे कितने हैं, 7। तो अब हमें इसको बैलेंस करना है। अब हम बार बार वो सब कुछ नहीं लिखेंगे। यहां पे कितने हैं, 6, यहां पे कितने हैं, 2, 6 एंड 2 8। अब यहां पे 6 हो गए, यहां पे एक ही है। अगर यहां पे 2 होते, यहां हम बढ़ाएंगे तो सीधे ऑक्सीजन कितना बढ़ जाएगा, और डबल हो जाएगा, मतलब 6 तो है 12 हो जाएगा, वो तो करना नहीं है। यहां पे कितने ऑक्सीजन है इस टाइम पे, 8। यहां पे 6 इधर है, 1 इधर है, टोटल 7 है। तो अगर यहां पे 2 हम कर दें, अगर हम यहां पे 2 लिख दें तो क्या हो गया, देखो 2 3 is 6 और ये 2 8, 2 3 is 6 एंड ये 2 8। ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस। क्लियर। अब आप देखो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4, और 2 2s are 4। सो दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब बैलेंसिंग में टफ क्वेश्चंस आएंगे। यहां पे आप देखोगे मल्टीपल प्लेसेस पे एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन मल्टीपल कंपाउंड्स, ऑक्सीजन इज आल्सो प्रेजेंट इन मल्टीपल कंपाउंड्स। उस टाइम पे आपको थोड़ा लॉजिक यूज करना है। हर बार ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो इनको सेम बनाने के आप सीधे इसको 7 से और इसको 8 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट्स में प्रेजेंट है, एक ही एलिमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो जब ऑक्सीजन या हाइड्रोजन अलग अलग एलिमेंट में प्रेजेंट होगा तब आपको थोड़ा अपना लॉजिक यूज करना है कि हम कहां पे क्या चीज इंक्रीज करें जिससे इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो हमने क्या किया, ये इक्वेशन के एलिमेंट्स लिख दिए। जब भी हाइड्रोजन और एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट्स में प्रेजेंट होंगे तो पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे। एट दैट टाइम वी हैव टू बैलेंस अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शन। So Ca was balanced, so we have to balance nitrogen। तो हमने रिएक्टेंट साइड पे कम है, जहां पे कम होगा वहां पे बढ़ाना है, वहां पे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 8,
यहां पे थे 7, तो एक यहां पे बढ़ा दिया, एक था, अगर हम 2 कर देते तो 2 ऑक्सीजन एंड 6 ऑक्सीजन 8, 2 एंड 6 8। अब जो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वाली मेथड है ना, ये काफी लॉजिकल है। लॉजिकल मतलब आपको हर एक पॉइंट पे सोचना पड़ेगा कि अब हमें क्या चेंज करना है। ये तो मैंने आपको बताया इसलिए इजीली हो गया, वरना कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे आप खुद से करने जाओगे, आप सोचते रह जाओगे कि किसको चेंज करना है, बट आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक दूसरी मेथड बता रहा हूं। ओके, उस चीज के लिए जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओ कि अब हम क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, तो मैं एक सेकंड मेथड बता रहा हूं। दैट मेथड इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट वो आप कहीं पे भी कैसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सेम इक्वेशन को हम उससे ट्राई करते हैं। आप पहले, जब मैंने रब किया उससे पहले आप पॉज करके लिख सकते हो। अब सेकंड मेथड, ठीक है, जस्ट अ मिनट। क्या करना है आपको, हर एक कंपाउंड के ऊपर एक अल्फाबेट लिख देना है सेकंड मेथड में। ए बी सी डी, हर एक कंपाउंड एलिमेंट पर जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर क्या आ जाएगा, एक लेटर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है, हर एक कंपाउंड के ऊपर आपको क्या लिख देना है, एक लेटर लिख देना है। अब आपको पता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है बैलेंसिंग का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो देखो, अब आपको ये पूरे के मल्टीप्लीकेशन में क्या समझना है, ए बी सी डी की एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये है, यहां पे ए, यहां पे बी, यहां पे सी और यहां पे डी, ऐसा समझ लो। तो अगर हमें ए बी सी और डी की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब कैसे बैलेंस करना है, तो देखो इस पूरे में क्या मल्टीप्लाइड है, ए, इस पूरे में क्या मल्टीप्लाइड है, बी, इस पूरे में क्या मल्टीप्लाइड है, सी, और इस पूरे में क्या मल्टीप्लाइड है, डी। अब इक्वेशंस फॉर्म करो। चलो पहले हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे क्या है, सिर्फ ए। अगर यहां पे 1 होता तो हम एक एच लेते, पर अभी आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे कितना है, ए प्लस, यहां पे हाइड्रोजन कितने, 2, और यहां पे बी। ठीक है, हाइड्रोजन कितना था, 1 इंटू ए, यहां पे कितना है, 2 इंटू बी, 2b। प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितना है, यहां पे तो है ही नहीं, यहां पे 2d। अब रिएक्टेंट साइड पे जो हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड पे जो हाइड्रोजन है वो दोनों क्या होंगे, सेम। फिर से बता रहा हूं क्या करना है आपको, फर्स्ट है यू हैव टू राइट द लेटर्स ओवर हियर, ए बी सी डी ई एफ जितने भी हों। उसके बाद एक एक एलिमेंट चूज करके आपको इक्वेशन बनानी है। तो कितने हाइड्रोजन थे, 1 इंटू ए प्लस, यहां पे कितने हैं, 2। जैसे ही कंपाउंड चेंज होगा तो प्लस कर देना है, यहां पे कितने, 2b। प्रोडक्ट साइड का अलग लिखना है और बीच में रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट होना चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड कितने थे हाइड्रोजन, a प्लस 2b। प्रोडक्ट साइड कितने हाइड्रोजन है, 2d। अब ऐसे ही नाइट्रोजन, रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, a, यहां पे तो है ही नहीं, इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड पे कितने, 2n है तो 2c। क्लियर। देन ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे, 3a, यहां पे कितने हैं ऑक्सीजन, 2b, इक्वल्स टू यहां पे कितने हैं ऑक्सीजन, 6c, यहां पे कितने हैं ऑक्सीजन, ओनली 1d। देन कम्स कैल्शियम, b
इक्वल्स टू सी। समझ आ गया इतना? अब इतना ही करना है सिर्फ। अब एकदम सिंपल, लेट ए इक्वल टू 1। हमेशा फर्स्ट को क्या ले लो, ए ले लो। आप किसी को भी हमेशा फर्स्ट को आपको क्या लेना है, 1। आप किसी को भी 1 लो, आंसर सेम ही आएगा। तो आपको इन सारे वेरिएबल्स में से किसी भी एक को क्या ले लेना है, 1 ले लेना है। ठीक है, किसी भी एक को हम 1 ले लेते हैं, आपकी मर्जी से, आपको जो इच्छा हो 1 ले लो। बट एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हैं अभी हम, तो क्या करो, हमेशा ए को क्या लो, 1। ए को 1 लिया, ठीक है, तो उससे बाकी सारी चीजें ढूंढ लो। a इक्वल्स टू 2c, 2c इक्वल्स टू a है, a कितना है 1, तो c कितना आ गया 1/2। b इक्वल टू c है, तो b भी कितना आ गया 1/2। अब a b c तीनों आ गया, तो d निकाल लो यहां पे रख के। नाउ a प्लस 2b इक्वल्स टू 2d, a की जगह 1 प्लस 2, b की जगह 1/2 इक्वल्स टू 2d। 2 2 कट, 1 प्लस 1 2 इक्वल्स टू 2d, तो d कितना आ गया 1। अब आप देखो सारी वैल्यूज लिख दो, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1/2, c इक्वल्स टू 1/2, d इक्वल्स टू 1। ये आ गया। अब एक रूल है, लास्ट रूल, कि कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अब आपको नंबर सोचना है कि ये फ्रैक्शन हटाने के लिए हम कौन से लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे ये फ्रैक्शन हट जाए। कोई ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे। 10/2, 10 से करो तो 5 हो जाएगा, 4 से करो तो 2 हो जाएगा, बट हमें लीस्ट नंबर सोचना है। तो 2 को हटाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ठीक है, तो आपको यहां पे जो चीजें आप एक स्टेप में कर रहे हो वो हर एक स्टेप में आपको करना है। ठीक है, सपोज यहां पे तो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम c में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको हर एक चीज में क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शन हट जाएगा। बट सपोज यहां पे 3 होता और यहां पे 2 होता, तब किससे मल्टीप्लाई करते? कभी भी आप अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो जब डिनोमिनेटर में नंबर अलग हो तब क्या करना है, उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता, 6। तो 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देते, तो यहां से ये भी फ्रैक्शन हट जाता, ये भी फ्रैक्शन हट जाता। तो हमेशा क्या याद रखना है, फाइनल आंसर में जो डिनोमिनेटर है उनके एलसीएम से, 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा, उनके एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करना है। अगर यहां पे फ्रैक्शन में बचता है तो, अगर यहां पे फ्रैक्शन में कुछ है ही नहीं, सारे इंटीजर्स हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो सीधे वही आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर यहां पे कुछ भी फ्रैक्शन में बच रहा है तो आपको उसको हटाने के लिए डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर का एलसीएम यहां पे क्या आ रहा है, 2, सबको 2 से कर दो। 2 into 1/2 1, तो मिल गया आपको। a कितना आ गया 2, b कितना आ गया 1, c कितना आ गया 1 और d कितना आ गया 2। हो गई बैलेंस। यही आया था हमारा पहले आंसर। क्लियर? तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या करा हमने, फिर से देखते हैं। स्टेप 1, आपको a b c d यहां पे ले लेना है। उसके बाद ये इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस कैसे बनानी है, तो a b c d आपको देखना है। यहां पे पहले कोई भी एलिमेंट, आपके मन से आप कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करो। हम सपोज हाइड्रोजन पहले लेते हैं, तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, 1, तो 1 into a, उस नंबर को a से मल्टीप्लाई करो तो a, एल कंपाउंड चेंज तो प्लस, कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2b, रिएक्टेंट कंप्लीट तो इक्वल्स टू, प्रोडक्ट पे आए, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2d। सेकेंड नाइट्रोजन, यहाँ पे कितने हैं a, फिर तो है ही नहीं, इक्वल्स टू कितने हैं 2c। देन ऑक्सीजन 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 6c प्लस d। देन यहां पे कितने हैं कैल्शियम, b इक्वल टू c। फिर a को क्या ले लेना है 1, उस a की वैल्यू से सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। फिर सारी वैल्यूज एक साथ लिख दो। अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है
तो उनके डिनोमिनेटर के एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दो। एक बात याद रखना कि यहां पे अलग अलग नंबर से मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगा, ठीक है, एक ही नंबर से सबको मल्टीप्लाई आपको करना है। सो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उनका एलसीएम, दोनों सेम हो तो उसी से कर दो, वरना एलसीएम ले लो, ठीक है। सो राइट दिस मेथड आल्सो। फिर हम इस मेथड से भी एक दो सम्स करते हैं। इस मेथड के लिए परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ओके, आई होप एवरीवन हैज रिटन। अभी हम क्वेश्चन 6 को थोड़ा सा डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और एक केमिकल इक्वेशन में आपको बैलेंस करवा रहा हूं, ठीक है, यूजिंग सेकेंड मेथड, जिससे आपका सेकेंड मेथड पहले क्लियर हो जाए। सेकेंड मेथड कब करना है, जब आपको लगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और ये फर्स्ट जो इजी मेथड है उससे नहीं हो पाएगा। किसी किसी को सेकेंड मेथड ही बहुत इजी लगेगी, बट सेकेंड मेथड इज बिट लेंदी। इजी तो है बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। अब एक इक्वेशन देखते हैं, PbNO3 ट्वाइस gives PbO plus NO2 gives PbO plus NO2 plus O2। अब आप देखोगे कि ऑक्सीजन यहां पे सब में है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो ऐसे केस में फर्स्ट मेथड यूज करना क्या हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। जब एक ही एलिमेंट इतनी सारी जगह प्रेजेंट हो तो उसको बैलेंस करना क्या हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता है यहां मल्टीप्लाई करके बैलेंस करूं, यहां मल्टीप्लाई करके बैलेंस करूं कि यहां पे मल्टीप्लाई करके बैलेंस करूं। क्लियर? तो इसलिए क्या करेंगे, हम वाली मेथड करेंगे। नेक्स्ट मेथड जो सेकंड मेथड हमने सीखी, उसके लिए क्या करना है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। क्लियर? इक्वेशंस फॉर्म करो। चलो पहले पीबी कितने हैं यहां पे, ए, सिर्फ एक ही है पीबी, ये तो NO3 में ट्वाइस है, पीबी में नहीं है, तो पीबी कितने हैं, एक, सो 1 इंटू ए इक्वल्स यहां पे कितने हैं पीबी, सिर्फ बी। देन नाइट्रोजन, हाउ मेनी नाइट्रोजन्स, 2, so 2A equals to how many nitrogens, only 1, C। oxygen 6, A equals to यहां पे कितने ऑक्सीजन, B प्लस 2C प्लस 2D। ओके, बन गए इक्वेशंस, तीन ही एलिमेंट थे। अब लेट A इक्वल टू 1, A1 है तो B भी क्या हो जाएगा, A को 1 लेके सब कुछ फाइंड कर दो, A1 तो B भी 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू C, तो C कितना हो गया, 2। ओके, अब यहां पे रख के D निकाल दो, तो 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2D। 6 इक्वल्स टू 1 प्लस 4, 5 प्लस 2D। 2D equals to 1, D equals to 1 by 2। We got all four। लिख दो यहां पे, A1, B1, C2, D1 by 2। ओके, अब यहां पे कोई भी चीज फ्रैक्शन में है तो है, D फ्रैक्शन में है तो उसके डिनोमिनेटर को हटाने के लिए लीस्ट नंबर, उसी से मल्टीप्लाई करो, 2। अगर हमने इसमें किया है तो सब में करना पड़ेगा। आंसर 2, 2, 4, 1। लिख दो यहां पे 2, 2, 4, 1। आप देखो बैलेंस हो गया है, 2pb 2pb, 2 नाइट्रोजन, सॉरी 2 2 जा 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, यहां पे कितने 2 थे और एक और 2 तो 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 2 जा 12, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 8 10 एंड 2 12। इक्वेशन बैलेंस्ड। तो इससे आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा कि आपको कहां पे मल्टीप्लाई करना है, आपको क्लिक ही नहीं होता अगर आप ऐसे करते कि हमें यहां पे 4 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो
अगर फर्स्ट मेथड से आपको इजीली आ जाता है तो फर्स्ट मेथड करो, नहीं आ रहा है तो सेकंड मेथड करो। ठीक है, मेथड मैटर नहीं करती, आप कौन सी मेथड से बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी राइट होनी चाहिए। ओके, राइट दिस। ये मेथड आपको कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ये मेथड नहीं दिया है। अब हम आते हैं वापस से पेज नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 6। इन दैट बी, पेज नंबर 15, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 बी, NaOH plus H2SO4, NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O, Na2SO4 plus H2O। तो अब बैलेंस करते हैं। बैलेंस अब मैं आपको डायरेक्टली कराता हूं। यहां पे कितने नाइट्रोजन है? 2। तो यहां पे कितने नाइट्रोजन हम कर देते हैं एक बार, 2। क्लियर? सो 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए। हाइड्रोजन देखो, यहां पे कितने हाइड्रोजन? 2। यहां पे भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और यहां पे 2 and 2 4। यहां पे कितने हैं? 2। तो हो गए 2 2 4। सोडियम 2 सोडियम 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 and 2 4, हाइड्रोजन 2 and 2 4 बैलेंस। अब बाकी रहा ऑक्सीजन 2 and 4, how much? 6। 4 and 2 how much? 6। It is balanced। तो मेथड कब करनी है? जब इजीली आंसर नहीं आ रहा है। अभी आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा है, जहां पे Na2 है तो यहाँ पे 2Na हो आना चाहिए। ठीक है, एक बार हमने ट्राई किया, बैलेंस हो गई। तो पूरा मेथड मैटर नहीं करेगा, आपको मेथड शो नहीं करना है एग्जाम में, आपको सिर्फ बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखनी है। ओके, थर्ड, NaCl plus AgNO3 NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3, gives AgCl plus NaNO3। इसको बैलेंस करने की जरूरत है। NaNA, NO3, मतलब एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन, O3, क्लोरीन। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, सो नो नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। इसमें लगे मत रहना, पहले से ही बैलेंस्ड है। फोर्थ पार्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस BaCl2 plus H2SO4 forms BaSO4 plus HCl, BaSO4 plus HCl। चलो बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2। तो यहाँ पे भी कितने क्लोरीन होने चाहिए? 2। हो गई बैलेंस। देखो Ba Cl2, तो यहाँ पे 2Cl, हाइड्रोजन हाउ मच? 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, कंप्लीट। तो जिनमें इजीली बैलेंस हो रहा है उनको एकदम लेंथी मेथड से जाने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती सेकंड मेथड मत करने बैठना कि मजा आ रहा है तो सेकंड मेथड करते हैं। ठीक है, ये माइंडसेट मत रखना। पहले ट्राई करो, नहीं हो रहा है देन ऑप्ट फॉर सेकंड मेथड। ओके, राइट these equations। Next, question number 7। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
Now in this you have to form the chemical formulae, और इसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि बैलेंस ही याद करो. क्या लिखा है यहां पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gives calcium carbonate plus water. ओके. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनेगा. आयोनिक बॉन्ड ऐसे ही बनेगा, तो क्या बना? CaOH होल ट्वाइस, Ca1 और OH ट्वाइस, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन आयनिक बॉन्डिंग नहीं करता है, तो कार्बन जब भी आए तो ऐसे क्रॉस करने मत बैठ जाना. कार्बन डाइऑक्साइड का आपको फॉर्मूला पता है, CO2. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एंड कार्बोनेट +2 एंड -2, तो 1:1 हो गया. So CaCO3, water you already know, H2O. अब बैलेंस करना है. देखो, कैल्शियम कैल्शियम, ऑक्सीजन हाउ मच? 2 and 2 4, 3 and 1 4, कार्बन कार्बन, it is already balanced. Hydrogen 2 and hydrogen 2. So no need to balance this equation. सिर्फ आपको इसके सिंबल्स में लिखना था. ठीक है. हमेशा याद रखना, whenever the chemical equation is given in the form of statement, तो पहले फॉर्मूले बनाने हैं. ठीक है. फॉर्मूले बनाने में कोई भी ये नंबर का ध्यान नहीं रखना. ये नंबर कुछ भी आएगा उसकी अभी से टेंशन नहीं लेनी है कि यहाँ पे 2 आ गए हैं, इस साइड 2 क्यों आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है. इफ यू नो द बैलेंसी, जस्ट फॉर्म द फॉर्मूले ओवर हियर. उसके बाद आपको जो बैलेंसिंग की मेथड बताई है उससे सॉल्व करो. ठीक है. फॉर्मूले लिखते टाइम अगर बैलेंसिंग ध्यान में रखोगे तो यहीं पे बैलेंस करने लग जाओगे, तो उससे फॉर्मूले आपके गलत हो जाएंगे. तो पहले फॉर्मूले फॉर्म करो, देन बैलेंस बाय विद द हेल्प ऑफ एनी वन मेथड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट gives जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर. अब जिंक है, जिंक इज अ मेटल, सिर्फ Zn लिखेंगे. सिल्वर नाइट्रेट ये एलिमेंट था तो डायरेक्ट लिख दिया. ठीक है. मेटल है तो इसमें डायटोमिक मोनोटोमिक नहीं सोचना है, सीधे Zn. क्लियर. डायटोमिक किस किस में सोचना है? H2, Cl2, O2, N2, ये सब होते हैं डायटोमिक. ठीक है. तो इसके बारे में ऐसा नहीं है, सिर्फ Zn. सिल्वर नाइट्रेट Ag+1, सिल्वर का +1, नाइट्रेट का -1, AgNO3. जिंक नाइट्रेट, जिंक की वैलेंसी होती है +2, याद रख लो, ZnS +2, नाइट्रेट NO3 -1, तो क्या बना? Zn NO3 ट्वाइस, Zn1 NO3 ट्वाइस. तो NO3 में कितने? 2 एलिमेंट्स हैं अलग अलग, N और O, तो ब्रैकेट आएगा प्लस सिल्वर Ag. NO3 ट्वाइस हुआ है तो यहां पे NO3 तो सिंगल है, मतलब यहां पे सीधे 2 कर दो तो 2 नाइट्रोजन हो गए और 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए. हो गया यहां पे 2 नाइट्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन. उससे चेंज क्या आया? Ag भी 2 हो गया, तो यहां पे भी क्या कर दो? 2 कर दो. दिस इज बैलेंस्ड नाउ. Zn Zn, Ag2 Ag2, N2 N2, oxygen 6 oxygen 6. This is balanced. Okay. Third,
एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, copper chloride gives aluminium chloride plus copper. Okay. Aluminium means Al, copper chloride Cu or Cl plus 2 and minus 1, so CuCl2. Gives aluminium chloride Al plus 3 Cl minus 1, so AlCl3, copper Cu. अब बैलेंस किसको करने को आपको दिख रहा है? सिर्फ क्लोरीन को। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो दोनों का एलसीएम 3 2 6, एक ही एलिमेंट में है तो एलसीएम से ही बैलेंस होगी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 2 क्या हो गया 6, और इसको करेंगे 2 से, तो 2 3 क्या हो गया 6, हो गई बैलेंस। चेंज क्या है? 3 कॉपर हो गए तो यहाँ पे 3 Cu, और यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम हो गए तो यहाँ पे 2 Al, so 2 3 2 3, now you can see 2 Al 2 Al, 3 Cu 3 Cu, 3 2 6 Cl and 2 3 6 Cl. This is also okay. अब आपको मैं होमवर्क में 7th का 4th पार्ट दे रहा हूं और 8th क्वेश्चन दे रहा हूं। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये 5 क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करेंगे, बट आपको घर पे ये 5 क्वेश्चंस खुद से एक बार प्रैक्टिस करने। डाउट आता है अगर तो मुझे कांटेक्ट करना है, क्लियर? सो ट्राई टू सॉल्व दीज 5 क्वेश्चंस। व्हिच 5 क्वेश्चंस? पार्ट डी ऑफ 7th एंड होल क्वेश्चन 8th। ठीक है, अगर इतना कर लेते हो तो बैलेंसिंग प्रॉपर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे बैलेंसिंग के। ओके, थैंक यू।